नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे योगी महाराज के कुछ बड़े फैसलों के विषय में। आज हम बात करेंगे PFI पर लगने वाली जो अगली धाराएं हैं और PFI पर कसा जाने वाला जो ईडी का शिकंजा है उसके विषय में बात करेंगे। आने वाली फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के विषय में बात करेंगे और हम बात करेंगे किस प्रकार से कश्मीर के अंदर एक बार फिर से 90s का दौर वापस आ रहा है और इससे निपटने हेतु हमें क्या करना चाहिए। वही कार्य जो 1947 में हुआ था, वही कार्य और वही शब्द, वही श्लोक मान लीजिए कि जो ट्रेन के ऊपर लिखा हुआ गया था भारत से कि पाकिस्तानियों काटना हमसे सीखो, वह उपाय भी हम यहां पर जिक्र अवश्य करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टी शर्ट है, फ्री अवर टेम्पल्स, हर प्रकार से हमारे टेम्पल्स फ्री हो, यह डिमांड, यह आवाज हम सबको उठानी चाहिए। चाहे वह राज्य और केंद्र के द्वारा जो वसूली, उगाही या जजिया लिया जाता है, सीधे शब्दों में कहिए, हमारे मंदिरों से जो जजिया लिया जाता है हुकूमतों के द्वारा, उसको छोड़ा जाना चाहिए और हमारे मंदिरों का राजस्व उन्हीं के पास रहना चाहिए ताकि वहां पर औषधालय बन सके, गौशालाएं बन सके और वहां पर गुरुकुल आदि बन सकें। चाहे वो उन जालीदार कटोरे छाप मोमिनों के द्वारा किया हुआ कब्जा हो, जैसे कि कानपुर में मंदिर परिसर में बिरयानी पका करके बाहर उसको बेचा जाना हो, चाहे वो ईदगाह के नाम पर कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो कब्जा किया गया हो वो हो, और या फिर काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी मंदिर हो। चाहे इसके अलावा तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 तक के जो मंदिर हैं भारतवर्ष में वो हों, सभी को फ्री करने की डिमांड करने वाली उसका प्रतीक यह टी शर्ट सनातन हाट पर उपलब्ध है। वहां से आप खरीद सकते हैं। आपका अपना साहित्य और वैदिक ग्रंथ भी आपको वहां पर मिलते हैं। यह मंदिर का जो मॉडल है वह भी आपको मिलेगा और इससे छोटा भी वहां पर मिल जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही करते हैं, योगी महाराज के नए आदेश से करते हैं। सबसे पहली चीज कि योगी महाराज ने सम्राट पृथ्वीराज मूवी देखी और उन्होंने कहा कि यह जो फिल्म है बहुत अच्छे से बनाई गई है। अक्सर कर हमें यह लगता है कि फिल्म जो है वो लव स्टोरी डिपेंड होगी, उसके ऊपर बेस होगी। जैसे कि हमने देखा कि जोधा अकबर जो फिल्म थी वो एक लव स्टोरी छाप बना दी गई थी पूरी की पूरी फिल्म के भैया यहां पर सिर्फ और सिर्फ लव स्टोरी चल रहा है। लेकिन जब यही चीज सम्राट पृथ्वीराज जी के विषय में सोची जाती है तो वहां पर भी फिल्मी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यहां पर भी सम्राट पृथ्वीराज और संयोगिता की लव स्टोरी दिखाई जाएगी, पर ऐसा कुछ नहीं है। फिल्म के अंदर इतिहास को प्रदर्शित करने और बताने का भरपूर प्रयास किया गया है। लव स्टोरी बहुत ही छोटी है, यानी कि जितनी होनी चाहिए या जितनी हो सकती थी उतनी ही है। बाकी इसमें इतिहास कंटेंट पूरा दिया गया है, अर्थात इससे सीखने जानने के लिए हमें बहुत कुछ मिलेगा। इस फिल्म को उत्तर प्रदेश के अंदर टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म कल रिलीज हो रही है, हम फिल्म देखने के लिए जाएंगे और बाद की आपको आकर के बताएंगे कि फिल्म कैसी है। और इस फिल्म को देखना वैसे जरूरी सबको ही है। उत्तर प्रदेश के अंदर ही अब जितने भी पवित्र हमारी नगरियां हैं, जहां पर भी विशाल मंदिरों के बनने का जो एक तरीके से कहिए कि कार्य आरंभ हो चुका है, वहां पर किसी भी प्रकार के व्यभिचरण या व्यसन का कोई स्थान नहीं होगा। अर्थात आने वाले समय में आप देखिएगा कि मथुरा, काशी और अयोध्या में किसी भी प्रकार का व्यसन आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और यही पहचान होती है एक संत की अपने राज्य को चलाने हेतु। लेकिन अगर हम यहां से दूसरे किसी राज्य में पहुंचते हैं, इनके कश्मीर, तो वहां पर हम देखने में आ रहा है कि चाहे वो बैंक मैनेजर हो, चाहे वो शिक्षक शिक्षिकाएं हो, चाहे वो एक्टर एक्ट्रेसेस हों, ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं को, पंडितों को गोलियों से भुना जा रहा है। लगातार वही दौर वापस आ रहा है। लोगों ने फिर से डिमांड करनी शुरू कर दी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई वह जो 56 इंची गवर्नमेंट थी, सरकार थी, वो कहां सो रही है। एक वक्त था जब इसी प्रकार का दौर, जब इसी प्रकार का सीजन पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के खिलाफ चला गया था और ट्रेनों के ऊपर लिख करके भेजा जाता था कि हिंदुस्तानियों मारना या काटना हमसे सीखो। लेकिन जब भारत से कुछ ट्रेन्स गई
उनके ऊपर में भी कुछ श्लोक लिखे गए थे, कुछ मंत्र लिखे गए थे, जिनको देख करके इस बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनने वाली जालीदार कटोरा छाप कौम के होश फाख्ता उड़ गए थे। और तब से वहां से आने वाले सब हिंदू वापस जो आए एकदम सुरक्षित आए। और यह कार्य करने वाले थे लौह पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि उसी गुजरात से आने वाले दो कद्दावर नेता, कथित हिंदू हृदय सम्राट और लौह पुरुष को अपना आदर्श मानने वाले, उनके नाम पर विश्व की सबसे ऊंची मूर्त बनाने वाले जो नेतागण हैं, वो उनके आदर्शों का पालन कब करेंगे? हैदराबाद के विलय से लेकर के पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में होने वाले हिंदुओं पर अत्याचार को ले लीजिए, चाहे वो सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार को ले लीजिए, या हिंदू हित की कोई भी बात जो 47 में उस समय पर हुई हो, जब जो सरदार साहब थे वो उस समय पर जब गृह मंत्री थे, हर विषय पर उन्होंने प्रखरता के साथ में कार्य किया। लेकिन उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग अपने आप को न जाने क्यों सनातन या अक्षुण्ण मानने लग गए हैं कि हम तो बैठे ही हैं भाई, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा यह कार्य। ऐसा सोचते सोचते कश्मीर पूरा खाली हो जाएगा, लोग वहां से नौकरियां छोड़ करके भागने लग जाएंगे, लेकिन हुकूमतें कुछ नहीं करेंगी। वैसे मैं आपको बता दूं, वहां से धाराएं हटी हैं, वहां जो सुरक्षा लगी है, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अलग इशू है। लेकिन अब भी अगर वहां पर हिंदू मारे जाते रहे तो जी हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसा कोई चुनावी मुद्दा नहीं बन पाएगा। जो हुआ तो अब तक हुआ वो उनकी हुकूमत में हुआ, लेकिन आपकी हुकूमत में भी यदि वही कार्य होगा तो आप इसको मुद्दा ना बनाइएगा प्लीज, क्योंकि जनता अब बहकावे में नहीं आएगी। अगले विषय पर चलते हैं। केरल में पीएफआई के ऊपर अब सभी जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं या फिर जितनी भी जो जांच एजेंसियां हैं, उन सब ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पीएफआई के खिलाफ कार्रवाइयां हो, इस प्रकार की डिमांड काफी लंबे समय से चल रही थी और इसी डिमांड के चलते हुए अब आकर के सारी जांच एजेंसियों ने तकरीबन 33 अकाउंट फ्रीज कर दिए हैं पीएफआई के। यह एक बड़ी खुश खबर भी है, क्योंकि यह वही पीएफआई है जिसने पूरे भारतवर्ष को कश्मीर वाली पत्थरबाजी में धकेलने का भरपूर प्रयास किया है। यह वही पीएफआई है जिसने दिल्ली के अंदर दंगे भड़काए। यह वही पीएफआई है जिसने छोटे छोटे बच्चों को, मुस्लिम बच्चों को हिंदुओं के खिलाफ यानी कि काफिरों के खिलाफ भड़काने का पूरा मसला तैयार कर लिया है। यह वही पीएफआई है जिसके गुर्गे आज भी आम आदमी पार्टी के नेता या विधायक या मंत्री बनकर के कार्य कर रहे हैं। वैसे आम आदमी पार्टी से मुझे याद आया कि अमानतुल्लाह खान, जिसको कि बैड कैरेक्टर यानी कि बीसी घोषित किया गया है, अब कोर्ट ने भी उसको किसी भी प्रकार की ढील बरतने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ सत्येंद्र जैन भी जेल में है और सत्येंद्र जैन पर अभी तकरीबन 4 से लेकर के 8 फर्जी कंपनी बना करके हवाला जैसा कार्य करने के इल्जाम लगे हुए हैं। वैसे मैं बता दूं कि ये वही केजरीवाल है जिसकी हुकूमत पंजाब के अंदर भी है और पंजाब को पाकिस्तान जैसे हालात में धकेलने का भरपूर प्रयास आज के समय में केजरीवाल का चल रहा है। आज हम सबको इस विषय पर चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है कि हिंदू समाज के साथ में लगातार होने वाले अपमानजनक जो कृत्य हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, उनको रोकने का क्या उपाय हो सकता है। इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन का एक प्रवक्ता जो सीधे सीधे शिवलिंग को मनुष्य पुरुष के जनांग से जोड़ करके अभद्र टिप्पणियां कर रहा है, उसके ऊपर न कोई कार्रवाई है, न कोई एफआईआर है। जो व्यक्ति हमेशा से ही हिंदुओं के खिलाफ लोगों को भड़काता रहा है, जो व्यक्ति हर एक दंगे में कहीं ना कहीं पीछे खड़ा हुआ नजर आता रहा है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई ना होना हमारे सिस्टम और हिंदुओं के जो नपुंसकता है उसको प्रदर्शित करता है। दूसरी तरफ नुपुर शर्मा जी के ऊपर तकरीबन 4 राज्यों में, अलग अलग 4 राज्यों में एफआईआर हो चुकी है। उनके खिलाफ फतवे निकल चुके हैं, उनकी गर्दन रेतने के लिए पैसे अनाउंस हो चुके हैं, लेकिन
ऐसे मोमिनों के खिलाफ आज तक एक भी जिक्र नहीं हुआ है। नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा था, क्या सही कहा था, उस पर हम ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं, जिस पर हमने पूछा भी था कि जब हदीसों और कुरानों में लिखा हुआ है कि आपके प्रॉफिट ने यह काम किया है, आपका प्रॉफिट ऐसे भाग करके गया था किसी जानवर के ऊपर बैठ करके, उड़ करके, तो गलत कहां पर है। झूठ की पराकाष्ठा देखिए कि मुस्लिम मोमिनाएं, मुस्लिम महिलाएं ये कह रही हैं कि नुपुर शर्मा ने कहा कि आयशा के साथ रेप किया गया था, जबकि नुपुर शर्मा ने कहा कि उसने उसके साथ में विवाह, निकाह, शादी, मैरिज की थी। ये झूठ बोलने की जो दुकान बुर्के के अंदर सजाई हुई है इस्लाम ने, इसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन इलाज हो सकता है कि आप अपनी आवाज को बुलंद करें, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम आज अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, अपने मंदिरों को फ्री करने के लिए, अपने हिंदुओं को जागृत करने के लिए, अपने समाज को एक बार फिर से उठने के लिए, लड़ने के लिए, और एक वैचारिक युद्ध जो चल रहा है उसको जीतने के लिए। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आप सब भी कल फिल्म देखने जा रहे हैं तो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यह तो विमल कुमार है, कैनेडियन कुमार है। देखिए, चाहे वो कुछ भी हो, वो आखिरकार एक हिंदू भी है, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। और पूरे के पूरे खान गैंग, खान जो खानदान है, जो पूरी खान मार्केट गैंग है, उसको टक्कर देने में यह व्यक्ति खड़ा हुआ है। यही वह व्यक्ति है जिसने पान मसाला का ऐड करने के बाद में माफी भी मांगी और आगे से यह कार्य ना करने का वचन भी दिया। अन्यथा बहुत सारे ऐसे एक्टर भी हैं जिन्होंने ना तो इस पर कोई बात की है, ना कभी माफी मांगी है। इसलिए बहुत सारे विषयों पर बात ना करते हुए मैं बस 2-4 विषयों पर ही आपसे पूछना चाहता हूं। पीएफआई के ऊपर होने वाली कार्यवाही के विषय में आप हमें अवश्य बताएं। योगी महाराज का जो धार्मिक स्थलों पर दिया गया, उनके शहरों पर दिया गया फैसला, वो आपको कैसा लगा वो भी हमें अवश्य बताएं। और आपको यह टी शर्ट का कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये भी हमें जरूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।